हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सुबह 7 बज चुके हैं एंड यस, आज का सेशन का नाम है दोस्तों रैपिड फायर जीके, जिसमें हम 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जीके के। देखिए, जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है, एग्जामिनेशंस के लिए। तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम एंड प्यार भरा स्वागत। गुड मॉर्निंग सभी को। राज, दीपक, दिव्यांशु, वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होगा क्योंकि इसमें ना हम क्या डिस्कस कर रहे हैं सभी को पता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीके के बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर्स भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। देखिएगा, होता क्या है ना कि जब भी हम रैपिड फायर करते हैं, रैपिड फायर का मतलब ये होता है कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा मेंटेन करें। एग्जामिनेशन में वही मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप कोई भी एग्जाम में दोस्तों, एग्जामिनेशन क्या कहता है कि एग्जामिनेशन आपसे मांगता है एक्यूरेसी, भाई, कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो सही क्वेश्चन ज्यादा मायने करते हैं आपके एग्जाम में। तो इसीलिए पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, राइट। मतलब जीके की पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, करंट अफेयर्स भी कर चुके हैं, लेकिन सर मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि एक्यूरेसी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना काफी महत्वपूर्ण है। तो दैट्स वाई रैपिड फायर में हम देखेंगे कि कितने आपके सही क्वेश्चन आ रहे हो, कितने कम समय में आपके क्वेश्चन दे रहे हो। डायरेक्टली फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गए सारे, जो वन डे एग्जाम्स वगैरह होती है, बैंक है, एसएससी है एंड रेलवे, इन सब के लिए दोस्तों ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड आप सभी का यहाँ पे स्वागत रहेगा। तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक, मेरे प्रोफाइल की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, हाँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो मेरे स्पेशल क्लासेस में, इससे यूट्यूब से हटकर स्पेशल क्लासेस में आना चाहते हो, तो दोस्तों ये रहे सेशंस का टाइमिंग। सुबह 9:30 बजे हम जीके करते हैं, 12 बजे हम करंट अफेयर्स करते हैं एंड 3 बजे अपनी प्लस वाली क्लास होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा इंतजार ना करते हुए। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, तो करें स्टार्ट। तो 5 4 3 2 1 0। ये रहा पहला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को। मुझे बताओ कि दोस्तों, झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है? ये 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर, क्या कहते हो? बताओ सही वाला इसका आंसर। अरे सृष्टि, आप आ गई। या द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस, सृष्टि कल के ही क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट टेक रेस्ट। चलो 17, 18, 19 या 20, क्या कहते हो? तो यस, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन इन द स्पेशल क्लासेस। द क्वेश्चन इज दोस्तों, ये रहा आपका आंसर 19 नवंबर। ये वाला आपका सही वाला आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। अब मुझे बताना कि निम्नलिखित में से किसे संस्कृत से फारसी में उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब जियाउद्दीन बरानी, अबुल फजल, दारा सिखो या फिर शाहजहां। ओके, या बताइए बताइए, व्हाट वुड राइट आंसर ऑफ दिस वन? निम्नलिखित में से किसे संस्कृत से फारसी में उपनिषद का अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है? जियाउद्दीन बरानी ने यहाँ पे किया, अबुल फजल ने किया, या फिर दोस्तों दारा सिखो या फिर शाहजहां। दारा सीखो। ओके चलो, सृष्टि दारा सीखो कह रही है, तो बात यहाँ पे करेंगे। यस, डेफिनेटली इट्स दारा सीखो, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपनिषद जो है ना, उसका दोस्तों अनुवाद संस्कृत से यहाँ पे फारसी में दोस्तों किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। ओके, चलेंगे आगे। बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि कौन से, बताए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्देश है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा? मतलब क्या, जो स्टेट है ना, मतलब गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली, वो प्रोविजन करेगा मैटरनिटी रिलीफ के लिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? क्या कहते हो? 40 वाला आर्टिकल है, 39 वाला, 42 वाला या फिर 41 वाला? हेलो भोला शंकर, वेलकम मेरे दोस्त। सही वाला इसका आंसर क्या कहते हो? मतलब कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि भाई राज्य है, ओके, वो क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा, या फिर हम कहेंगे लॉज वगैरह बनाएगा। तो ये आर्टिकल कौन सा है? 42। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग सृष्टि, कूल कूल। चलेगा कि देखिए, आंसर देते रहिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप आंसर दिया करो। जो हमारा जो कमेंट वाला सेक्शन है, चैट वाला सेक्शन, उसमें आंसर दिया करो, इससे काफी फायदा आपको होगा। चलेंगे आगे, बात करेंगे प्राग जो है ना, निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी राजधानी है? ये ओमान की है, चेक रिपब्लिक की है, मोल्दोवा की है, या फिर इथोपिया की है? क्या कहते हो? ये सबको पता है। आई थिंक आपने कभी मूवीज वगैरह देखी होगी, तो थोड़ा सा आइडिया भी लग चुका होगा कि ये एक्चुअली किस कंट्री की कैपिटल है।
तो बता दीजिएगा। ओके, देखिएगा जब आप आंसर दे रहे हो तो इससे आपको पता चलता है कि यस यार मेरा आंसर सही हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ दोस्तों कमेंट सेक्शन जो चैट बॉक्स है उसमें चैट कीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। सही वाला आंसर दोस्तों ये रहा आपका, चेक रिपब्लिक। ओके, चेक रिपब्लिक एकदम इंपॉर्टेंट है, चेक गणराज्य। चलेंगे थोड़ा सा आगे, बात करेंगे यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ पावर इज, शक्ति की परिभाषा दोस्तों क्या है। मतलब जब पावर, ये साइंस वाला क्वेश्चन है प्योर, तो बताओ कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की योग, या फिर उपयोग की गई ऊर्जा का दर, या फिर कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या कहते हो? आकाश मुरली ग्रेट मेरे दोस्तों, यू आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन। कुमार रेड्डी ग्रेट मेरे दोस्त, ओके कूल, अच्छा कर रहे हो, हाई फाई टू यू मेरे दोस्त। राइट आंसर दोस्तों ये रहा आपका, उपयोग की गई ऊर्जा का दर, रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज। ग्रेट सृष्टि, सही दिया आपने। ओके, चलेंगे आगे। मैं चाहता हूं और किसने सही दिया, हमारे कुमार रेड्डी साहब ने सही दिया, एंड मुरली ने भी सही दिया। कुल मेरे दोस्त, चलेंगे आगे, बात करेंगे। अब काल बैसाखी सबको पता है, आपकी ज्योग्राफी अगर आपने रीड की होगी तो आप सभी को पता है काल बैसाखी चीज क्या होती है। तो काल बैसाखी निम्नलिखित में से देशों में से बहती है, बताइए ये जो काल बैसाखी है किन देशों में से बहती है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, या फिर श्रीलंका, म्यांमार। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्या कहते हो? देखिएगा, आकाश कह रहा है कि फर्स्ट वाला आंसर है, और कोई दोस्त है जो आंसर यहाँ पे देना चाहता है? देखिए इंतजार हम सृष्टि करिए, पहला वाला 5 4 3 2 1 0, ये रहा दोस्तों इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिएगा काल बैसाखी सबको पता है कि ये बांग्ला काइंड ऑफ वर्ड है, तो ये दोस्तों इंडिया के वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश के रीजन में दोस्तों ये हवाएं बहती है, ध्यान रखिएगा ये। चलेंगे आगे, पाकिस्तान नहीं, नेपाल नहीं, श्रीलंका नहीं। अब बताइए वल्लभ यूनिवर्सिटी जो है ना दोस्तों वो कहाँ पे लोकेटेड है, वल्लभ विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था, क्या कहते हो? तो वाला इसका आंसर बिहार में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में है। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन? कम ऑन पीपल, इट्स वेरी इजी, कम ऑन दे दो आंसर, इंतजार करो। वल्लभ विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर है? ओके, क्या कहते हो? आंसर आ रहा है, इंतजार आप सभी का। 5 4 3 2 1 0। आंसर दोस्तों गुजरात। कौन कह रहा है गुजरात? खुशी सोनी गुजरात कह रही है। यस एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज गुजरात। ओके, वल्लभ विश्वविद्यालय कहाँ पे? गुजरात में। देखिएगा क्वेश्चन है ना, आपको ना यूनिवर्सिटी, ओके, एंड उसके लोकेशन भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करना है। चलेंगे आगे। विश्व छात्र दिवस हर वर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, या फिर 14 अक्टूबर, या फिर दोस्तों 15 अक्टूबर, क्या कहते हो? बताइए भाई, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये दोस्तों कब मनाते हैं। कम ऑन, इंतजार हो रहा है। 4 मतलब 15 अक्टूबर होगा, क्या बात है, इट्स अ 15 अक्टूबर, ये राइट वाला आंसर है आपका। ओके, 15 अक्टूबर को दोस्तों हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। कुमार रेड्डी, यस आपने सही दिया मेरे दोस्त, कूल। ओके, चलेंगे आगे, जरा बात यहाँ पे करेंगे कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है? इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मक्खन वाला क्वेश्चन पूछे हो सर, ये तो इंडिया वाला ज्योग्राफी वाला एकदम आसान क्वेश्चन है। ऋतिक राज ग्रेट मेरे दोस्त, वेलकम टू द क्लास। बताओ तो भाई इंडिया से कौन सा होकर गुजरता है? लॉजिक वाली बात है ना। ओके, कर्क रेखा। चलो ये रहा दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लॉजिक वाली बात थी। 23 डिग्री 5 राइट ना। ये दोस्तों कौन से शहर से होकर गुजरता है? वो है आपका मिर्जापुर। ओके, मिर्जापुर, ध्यान रखिए, इलाहाबाद के नजदीक वाला ये है। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे। मुझे बताना साइट्रस कैंकर, ये जो डिसीज है दोस्तों ये किसके द्वारा कॉज होता है, मतलब ये किसके कारण होता है, क्या कहते हो? साइट्रस कैंकर ये किसके द्वारा होता है? ग्रेट, आप आंसर दे रहे हो, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका अभिलाषा है, सौभाग्य, परिदा है, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अगर आप बेड से अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सेशन देख रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, चलिए ये रहा दोस्तों आपका सही वाला आंसर, ये है आपका ज़ैंथोमोनस। ओके, ये दोस्तों जो आपका नींबू होता है, ओके, नींबू के ऊपर जो धब्बे वगैरह होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं साइट्रस कैंकर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कैंसर नहीं है, ये कैंकर है। ओके, नींबू के ऊपर ये होता है। चलेंगे आगे, बात करेंगे। मुझे बताना किसी देश में अगर सर्वोच्च विधायी संस्था है, लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, इसके द्वारा किए गए जो संविधान में बदलाव है, सर्वोच्च विधायी जो बॉडी है वो संविधान में बदलाव करती है, उस बदलाव को दोस्तों क्या कहा जाता है?
ओके उस बदलाव को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, संविधान सभा कहा जाएगा, संविधान संशोधन कहा जाएगा, या फिर बदला हुआ संविधान कहा जाएगा? क्या कहते हो बता दीजिएगा। ओके सभी को वेलकम। मुरली आप सही दे रहे हो, यस रष्टि आपने भी सही दिया। 5 4 आकाश अलियास प्रकाश, ग्रेट प्रकाश थोड़ा सा फिसल गए। आंसर दोस्तों ये रहा आपका संविधान संशोधन। देखिएगा अगर संविधान में कोई बदलाव किया तो संविधान में हमने संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सर्वोच्च विधायी संसद दोस्तों इंडिया में कौन सी है? वो है आपकी पार्लियामेंट। ओके पार्लियामेंट के आपको सभी को होता है पार्लियामेंट जो सर्वोच्च विधायी संस्था। देन हमारे डेमोक्रेसी के 3 महत्वपूर्ण अंग है। एक तो पार्लियामेंट है जो क्या बनाती है? लॉ बनाती है। एक तो जुडिशरी है, ओके और तीसरी आपकी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, राइट ना। तो इन लॉ को पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जीक्यूट कौन करता है या फिर इंप्लीमेंट कौन करता है? आपके पीएम एंड मिनिस्टर्स। एंड उसके बाद दोस्तों अगर इसमें कोई अगर लॉ के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वहां जब आएगी अपनी जुडिशरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ध्यान रखिए। 3 महत्वपूर्ण अंग गवर्नेंस के इंडिया में। बात करते हैं नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ये प्रोविजन करता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट के बारे में कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है? ये 123 है, 136 है, 141 है या फिर 112 है? क्या कहते हो? ये वाला आंसर आपका क्या रहेगा? कम ऑन बता दो, व्हाट वुड योर आंसर ऑफ दिस वन? 123, 136, 141 या फिर 112? देखिए यहाँ पे बात हो रही कि बजट 112, सृष्टि कह रहे 112, अलियास कह रहे 4 मतलब 112। चलो ये रहा दोस्तों सिविल आंसर आपका 112, एकदम सही, कूल पकड़ रहे हो। ओके चलेंगे आगे जाने की दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे बताना कि प्लांट्स दैट ग्रो ऑन स्टोन एंड रॉक्स, पत्थरों और चट्टानों पर उगने वाले पौधों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ये हेलोफाइट्स कहेंगे, एरोफाइट्स कहेंगे, सैम्फाइट कहेंगे या दोस्तों लिथोफाइट्स कहेंगे? चलो बता दो सही वाले इसका आंसर क्या रहेगा। इंतजार आप सभी का हम यहाँ पे कर रहे हैं, कमन बता दीजिएगा। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? आ रहा है सही वाला राइट आंसर या नहीं आ रहा है? क्या बात है, जो भी दोस्त यहाँ पे सेशन में जुड़ चुके हैं मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग यहाँ पे इसका सही वाला आंसर दे दो। ये है लिथोफाइट्स। देखिए चैट में ना आप आंसर दे दीजिएगा क्योंकि इससे होता क्या है हमारे दिमाग में ना ब्रेन में एक बात चलती है कि भाई मैंने आंसर दे दिया था, सही आ गया तो ये बहुत दिन तक याद रहता है। अगर गलत भी आ गया तो भी ध्यान रहेगा यार मैंने गलती करी थी वहां पर। तो रिक्वेस्ट है आपसे आंसर दे दीजिएगा, सही हो गलत हो दैट डजंट मैटर राइट नाउ, लेकिन आंसर दे दो। ओके चलेंगे आगे। मुझे बताओ विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द टेरिटोरियल आर्मी डे? किस दिन को प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है? सही वाला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा बता दो, क्या कहते हो? आ रहा है कुछ आंसर? हाँ पता चल रहा है? कमन बता दीजिएगा, क्या कहते हो? टाइमर 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 टाइमर। ये रहा दोस्तों सही वाला राइट आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर। अरे कहाँ गया? लिथोफाइट्स हो गया। ये रहा दोस्तों 9 अक्टूबर। ओके 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं प्रादेशिक सेना दिवस। ओके ये क्लियर है। ओके 9 अक्टूबर को गॉट इट। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताना कि यहाँ पे ना उत्तर प्रदेश, देखिएगा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में आता है, मतलब क्लाइमेटिक रीजन में। अब अगर आपकी इंडियन ज्योग्राफी ओके का क्लाइमेट सेक्शन अगर हो चुका होगा तो थोड़ा पता होगा, अगर नहीं हो चुका है तो टेंशन की बात नहीं है। आज से ही दोस्तों अपना प्लस वाला क्लास यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है, माउंटेन वाला पर्वतीय है क्या, समशीतोष्ण है या फिर दोस्तों भूमध्य रेखीय है? लॉजिक वाली बात है, बताओ कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट दोस्तों कौन सा है? क्या कहते हो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट? हाँ कुछ आंसर यहाँ पे आ रहा है, बता दो क्या रहेगा सही वाला इसका आंसर। टाइमर इज गोइंग टू एंड राइट नाउ। ये रहा दोस्तों, ये आता है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, माउंटेन में नहीं है भाई। तो बता दो उत्तर प्रदेश में कहाँ माउंटेन्स है? अगर समुद्र टेम्परेट मतलब का ठंडा वाला रीजन है क्या? नहीं भाई। भूमध्य रेखा है क्या? बिल्कुल नहीं, मतलब इक्वेटर के पास आता ही नहीं। लॉजिकल वाली बात है यार। देखो आंसर को ना कभी आपको एलिमिनेशन मेथड थोड़ी यूज करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन मेथड इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि देखिए एलिमिनेशन मेथड कह रहा हूं कि मैं यूज करना इंपॉर्टेंट, लेकिन एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए भी आपको थोड़े बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी, तो आप कह सकते हो भाई यूपी में तो पर्वत है ही नहीं, तो ये वाला कैंसल। यूपी तो ठंडा है नहीं हर साल, पूरे साल थोड़ी ठंडा रहता है, नहीं भाई। यूपी का लोकेशन थोड़ी ना इक्वेटर के पास है, तो बात वाली खत्म। बचा को ना ये वाला ऑप्शन लॉजिकल वाला थिंग है, थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। ओके चलेंगे आगे। बात यहाँ पे करेंगे कि मिक्सचर कैन बी इन नेचर। क्या हो सकता है? मिश्रण जो है वो प्रकृति में डाइजेस्ट हो सकता है, मतलब ये होमोजीनस है, प्योर सब्सटेंस है मिश्रण, या फिर हेटेरोजीनस है, या फिर दोस्तों सजातीय और बहुजातीय दोनों है।
क्या कहते हो बता दीजिएगा। इंतजार आप सभी का यहाँ पे आंसर हो रहा है या लो तेरा पेन गिर गया। ओके बता दो। प्रकाश ग्रेट। मैं यही कह रहा हूँ कि बातें किया कीजिएगा चैटिंग में, यही है। तो वाला आंसर आपका ये रहा दोस्तों, दोनों है। मिश्रण क्या है? मिश्रण दोस्तों आपका सजातीय भी है और बहुजातीय, मतलब होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस दोनों है। ओके चलेंगे आगे। यस यस, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वाज, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों कौन सा है? जर्लिना, अप्सरा, कामिनी या फिर ध्रुवा? भाई ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल में भी हम कर चुके हैं, या फिर जो जीके की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं ना उसमें भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, शायद आपको ये पता होगा। बता दो क्या रहेगा इसका सही वाला राइट आंसर। हाँ एक, यतीन्द्र कह रहे एक, अप्सरा कह रहे बाकी सब लोग। यस मेरे दोस्त, इट्स अप्सरा। अप्सरा दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, भूलिएगा मत। काफी इंटरेस्टिंग वाला ये ठीक थिंग थी। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों। मुझे बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए कौन से आर्टिकल के तहत अपनी जो पार्लियामेंट है वो संविधान में संशोधन कर सकती है? कौन सा आर्टिकल ये राइट देता है, पावर देता है पार्लियामेंट को? क्या कहते हो? ओके गुड मॉर्निंग रेखा, सभी को गुड मॉर्निंग। द राइट आंसर वुड बी दोस्तों, यस इंदु ने सही दिया, इट्स 368। कूल, ये 368 वाला सही वाला आंसर है आपका। ओके चलेंगे आगे। अब बात करेंगे दोस्तों, अब जो हमने अमेंडमेंट की बात करी तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA, ये दोस्तों कब लागू हुआ इंडिया में? ये 10 जनवरी 2020 को, 10 दिसंबर 2019 को, 9 दिसंबर 2019 को, या फिर 12 दिसंबर 2019 को? अब ये समझ सकता हूं, दीपक कुमार वेलकम मेरे दोस्त। समझ सकता हूं कि दोस्तों इसका जो आंसर है ना, डेट्स ध्यान में रखना मुश्किल होता है, जो फिगर्स होते हैं वो ध्यान में रखना मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा याद है तो शायद आंसर आपको आ ही जाएगा। तो आंसर दोस्तों ये रहा आपका 10 जनवरी 2020। ओके देखिएगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों करे गए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान में आपको रटना ही है, उसे बार बार रिवाइज करना ही है। पहला वाला कौन सा है, 50 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके चलेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे। मुझे बताना कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों चंबल नदी और यमुना नदी में मिलती है? चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है, तो बताइए चंबल नदी जाके यमुना में मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी? मुरादाबाद में, लखनऊ में, जगमनपुर में, या फिर दोस्तों इटावा में? क्या कहते हो? ओके थारा मुरली कह रही है कि भाई दूसरा वाला आंसर होगा, रेखा कह रही है पहला वाला मुरादाबाद होगा। क्या कहते हो? तो 5 4 3 2 1, अलियास कह रहे एक होगा, सृष्टि कह रही इटवा होगा। यस अमेजिंग, इट्स इटवा दोस्तों। ओके इटावा, चंबल नदी मिलती है यमुना को इटावा जिले में, ध्यान रखिएगा भूलिएगा मत, क्योंकि इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, भूलना मत, काफी बार रिवाइज करना पड़ेगा इसे। अब बताइएगा, देखिए किडनी के इंपॉर्टेंस के बारे में हम काफी अवेयरनेस वगैरह रेज करना इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों सेलिब्रेट दोस्तों मार्च में कब करा गया था? वर्ल्ड किडनी डे बताइए, 1 मार्च को, 9 मार्च को, 7 मार्च को, या 10 मार्च को? क्या कहते हो? ओके बताइए। शर्मा जी टेक, थैंक यू शर्मा जी ताज, थैंक यू। बताइए सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 1 मार्च रहेगा, 9 मार्च रहेगा, या फिर 7 मार्च या 10 मार्च? ओके ओके पहले वाले का आंसर बताओ। ये रहा दोस्तों सही वाला राइट आंसर, इट्स 10 मार्च। ओके 10 मार्च आपका सही वाला आंसर है, या 10 मार्च, नो नॉट 7 मार्च, 9 मार्च, 1 मार्च। अच्छा रेखा जी कह रही है प्रीवियस वाला आंसर, क्या? एक सेकेंड, प्रीवियस वाला कौन सा क्वेश्चन आप ये कह रही हो क्या? इटावा। ओके इटावा था पहला वाला। ओके रेखा जी चलेंगे तब तक आगे, बात यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना अब कि जनवरी 2022 में करंट अफेयर दोस्तों क्वेश्चन आ गया, देखिएगा जीके में करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। 102 बताइए कि जनवरी 2022 में 102 वाली कंट्री ऐसी कौन सी बन गई जिसने इंडियन सोलर अलायंस यहाँ पे ज्वाइन करा है? 102 वाली कंट्रियां, ये दोस्तों सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स, सेंट किट्स एंड नेवीज, एंटीगुआ एंड बरबुडा, या फिर ग्रेनाडा? लॉजिक वाला बात है। ओके बताओ सही वाला आंसर क्या रहेगा? सी, ये रहा दोस्तों यस 3, इट्स एंटीगुआ एंड बरबुडा दोस्तों आईएसए। मुझे बताओ आईएसए का मुख्यालय कहाँ पे है? आईएसए का मुख्यालय दोस्तों हरियाणा गुरुग्राम में है, ये आप सभी को पता होगा राइट ना? ओके इंपॉर्टेंट, ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, काफी इंपॉर्टेंट। 2000 आई थिंक 15 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब ये काफी बड़ा होता चला गया है। चलेंगे आगे, मुझे बताना हु कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। बताओ कि भाई संसद के लिए, संसद जो होती है और सारे जो राज्य जो विधानसभाएं होती है, तो इनके लिए इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है भाई? क्या मक्खन क्वेश्चन पूछे है सर? ओके इतना आसान क्वेश्चन तो कभी आता नहीं, लेकिन ठीक है आप पूछो तो हम बता देंगे। बताइए दोस्तों क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर दोस्तों गवर्नर ऑफ इंडिया?
क्या क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली, लेकिन अब मुझे कौन बताएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे क्या रहेगा। आर्टिकल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों है आपका 324 आर्टिकल है। देखिए जब भी हम यहाँ पे बातें करते हैं किसी भी संवैधानिक व्यक्ति की, संवैधानिक संस्था की, तो उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। मुझे बताना विच इज नॉट अ सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। बताइए निम्न जो हमने जो मिश्रण दिया है दोस्तों, इनमें से कौन सा विलयन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। मुद्रा नहीं, मृदा, सॉइल, समुद्र का जल, हवा, या फिर सोडा वाटर। क्या कह रहे हो बताओ। ग्रेट मेरे दोस्त, आप आंसर दे रहे हो चैट में, देख के काफी अच्छा लग रहा है एंड मजा आ रहा है, तो ग्रेट। बताइए दोस्तों कौन सा मिश्रण यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। 3 कह रहे हो, गीत गिरिधर कह रही है कि 3 है। चलो ये रहा दोस्तों, ये आपका सॉइल है दोस्तों, सॉइल यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ये मिश्रण है लेकिन इट्स नॉट अ विलयन। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब मुझे बताना कि अक्टूबर 2021 में ना द इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के दोस्तों चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया है। बताइए आईबीए के चेयरमैन किसे नियुक्त करा गया है, कौन है ये। एल अग्रवाल है, एल वी प्रभाकर है, ए के गोयल है, या फिर शशिधर जगदीशन है। पता होगा करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट मैटर करती है, करंट अफेयर्स में अवार्ड मैटर करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स मैटर करते हैं, स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन मैटर करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आयुष जी, आपका स्वागत है। ड्रैगन हेक्स आशीष, या 3 यस मेरे दोस्त, ए के गोयल इज अ राइट आंसर, सही पकड़े हो सब लोग। ये देखिएगा मैं आपको बता दूं 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको करना ही करना है, 1 से 1.5 साल कंपलसरी, ये तो रटना ही है। ओके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो दोस्तों 1.5 साल 2 साल पहले क्वेश्चन है, तो इसीलिए प्लीज इसे हल्के में मत लीजिएगा। मुझे तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य के साथ जुड़ा नहीं था। बताइए कौन जुड़ा नहीं था, बताओ सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा। विजयनगर साम्राज्य के साथ कौन जुड़ा नहीं था, क्या कह रहे हो। ओके, हरिहर, देवराय, कृष्णदेवराय, क्या हो सकता है सही वाला इसका राइट आंसर, बता दीजिएगा। इंतजार आप सभी का हम यहाँ पे कर रहे हैं, कम ऑन। ये रहा दोस्तों डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी इससे जुड़ा नहीं था। ओके, देखिएगा इनमें से कोई नहीं, सब यहाँ पे जुड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे। गेट आयुष जी, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। मुझे बताना हर वर्ष इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, मतलब देखिएगा इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, या 22 अक्टूबर, क्या कहते हो सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा मेरे दोस्त, बता दो। वॉट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन, सही वाला इसका आंसर क्या हो सकता है। आ रहा है 4 रहेगा। ओके, जयप्रकाश वेलकम मेरे दोस्त। या राइट 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 राइट, वही वही देखोगे तो अब क्या करें। अक्टूबर 22 ये आपका सही वाला आंसर, दैट इज इंटरनेशनल स्टटरिंग डे दोस्तों, होता है 22 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। मतलब जो हकलाते हैं ना थोड़ा सा, देखिए उनके बारे में काफी मिसकंसेप्शन होते हैं यार, हंसते हैं लोग उनके ऊपर, राइट ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल ही हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए ये जो होता है ये कभी कभी बायोलॉजिकल होता है। ओके, मेरे हमारे काफ़ी दोस्त वगैरह भी थे, तो उन्हें हम हंसते नहीं थे, उन्हें हम सपोर्ट करते कि भाई अगर तुझे पढ़ने की में तकलीफ हो रही है, हो रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। दूसरी वाली चीज़ थोड़ी साइकोलॉजिकल होती है, तो हमें डेफिनेटली इन्हें यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। ओके, स्टटरिंग डे काफ़ी मैटर, हंसने के बजाय सपोर्ट करना ऑब्वियसली मैटर काफ़ी करता है। चलेंगे आगे मेरे दोस्त, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब मुझे बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है। कौन से राज्य संगोली रायन्ना के नाम पर सैन्य स्कूल स्थापित करने जा रहा है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरला है, फिर उड़ीसा, बताओ। ओके, एकदम कूल मेरे दोस्त। आप सबको पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे यार लगभग अराउंड 90 पीपल जो है यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि लाइक्स काफ़ी कम है, तो यार बता दो लाइक्स क्यों कम है। अगर सेशन आपको सही लग रहा है, अगर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाले क्वेश्चन से मेरा फायदा हो सकता है, तो लाइक करो ना, मुश्किल क्या है। ओके, लाइक कीजिएगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों, मुझे बताना कि यूएस आईबीसी मतलब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जनवरी 2022 में जो हुई थी, उसके प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया था। अतुल केशव था, विकास कौशिक है, अनिल गुप्ता है दोस्तों, विक्रम आहूजा है। क्या कहते हो सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए। व्हाट यू थिंक,
या थैंक यू ड्रैगन गॉड गेमिंग, ग्रेट। ओके, अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी लाइक मत करो। ओके चलो, सिविल आंसर क्या रहेगा, ये रहा आपके सीन के ऊपर दोस्तों। अतुल केशव इज द राइट वन, जो दोस्तों बने हैं यूएस आईबीसी। देखिएगा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि अपॉइंटमेंट ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारी कंपनीज होती है, लेकिन आपको बता दूं जहां पे दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट की बात आती है, ओके, तो वो वाली चीज ना ध्यान जरूर रखिएगा, जहां जहां पे इंडियन गवर्नमेंट होगी वहां वहां के क्वेश्चंस आपको ध्यान में जरूर रखने पड़ेंगे। ओके चलेंगे आगे। अब मुझे बताना दोस्तों, यहाँ पे क्वाशी योरकोर प्रोटीन अगर होता है तो मैरास्मस दोस्तों क्या होगा बताइए। ओके, क्वाशी योरकोर अगर प्रोटीन होता है, ओके, तो मैरास्मस दोस्तों क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा, ये प्रोटीन होगा, ये लिपिड होगा, या दोस्तों ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सृष्टि का आंसर पता है शायद, राइट। ओके बता दो, ड्रैगन, देव, जयप्रकाश, इंदु, नन, अरे ग्रेट गीत, गीत वेलकम वेलकम। इंजीनियर आदित्य कुमार, थारा, आसित, जानवीर, सही वाला आंसर आई थिंक थोड़ा सा फिसले हो तो ये ऑल ऑफ द अबव है। मरासमस दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, ध्यान रखिएगा भूलना मत। ओके देखिए साइंस वाले क्वेश्चन में ना क्या क्या होता है, टेक्निकल काफी चीजें होती है जिससे ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई नो दैट कि 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ यार कि ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, प्रोटीन वाली, कार्बोहाइड्रेट वाली, लिपिड वाली, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे। शिवालिक हिल्स आर नोन एज अबोर, तो अबोर के नाम से शिवालिक हिल्स को दोस्तों कहा जाना जाता है, JNK में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, या फिर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, क्या कहते हो? ये वाला आंसर क्या रहेगा देखिएगा। आप सभी को पता है कि हिमालय, हिमालय पता है कि यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये शिवालिक कहेंगे तो ये थोड़ा आपका लेसर हिमालय हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर हिमालय दोस्तों हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये आपका ट्रांस हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक जो हिमालय ये जो है ना दोस्तों, तो इसे अबोर के नाम से कहा जाना जाता है। तो सही वाला आंसर यस राइट मेरे दोस्तों, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश में अबोर के नाम से शिवालिक पहाड़ियों को जाना जाता है। ओके भूलिएगा मत। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। मुझे बताइए दोस्तों किस नदी को ना, मतलब फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डेजर्ट इसे कहा जाता है, क्योंकि पोल्यूशन काफी ज्यादा हो चुका है। तो बताए दोस्तों इसे यमुना, पेरियार, दामोदर, या फिर महानदी। देखिए जैविक मरुस्थल के बारे में, बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोल्यूटेंट्स। ओके बताओ सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि ने दिया, देव कुमार ने दिया, द राइट वाला आंसर ये रहा दोस्तों, यस इट्स दामोदर, दामोदर रिवर। मुझे कौन बताएगा दामोदर रिवर दोस्तों कौन से स्टेट से होके गुजरती है? ये दोस्तों वेस्ट बंगाल रहेगा या फिर उड़ीसा रहेगा, ये आपने मुझे बताना है चैट में। तब तक चलेंगे आगे, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे मुझे बताना दोस्तों कि कौन सा दोस्तों करेक्ट है, लोकल विंड एंड रीजन। देखिएगा क्वेश्चन इसके बारे में काफी पूछा जाता है कि लोकल विंड जो होती है और उनके नाम और उनके रीजन्स। तो बताओ दोस्तों, सांता आना जापान, चिनुक यूएसए और फोएन स्विट्जरलैंड, इनमें से कौन सा सही है? सिर्फ तीसरा वाला सही है क्या? सिर्फ 2 और 3 सही है? केवल 1 सही है या फिर 1 और 2 सही है? क्या कहते हो? 1 एंड 2 कौन सा सही है? देखिएगा होता क्या है ना, ये देखिए क्वेश्चंस ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा बाइफर्केशन करके चलना है ताकि चीज़ें काफ़ी आसान हो। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा, लेकिन जो पार्ट रहेगा वो विंड्स वाला है। तो सही वाला आंसर दोस्तों आपका ये रहा कि 2 और 3 आपका करेक्टली मैच है, और सांता आना दोस्तों जापान में नहीं, तो ये दोस्तों कैलिफोर्निया में होता है। ओके कैलिफोर्निया यूएसए, ध्यान रखिएगा। ओके हाँ चलेंगे आगे। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, देखिए जो हवाएं होती है, चले जैसे हवाएं पवन पवन, मतलब रीजन्स होते हैं, कुछ रीजन्स में हवाएं, जैसे इंडिया में लू होता है राइट ना, लू वाली हवाएं होती है। देखो यहाँ पे लू सबको पता है, ओके, जो गर्म हवाएं होती है जो नॉर्दर्न इंडिया में होती है राइट ना, तो उसी प्रकार की हवाएं वर्ल्ड में काफी जगह पे चलती है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से दोस्तों जाना जाता है। ओके तो यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि सांता आना जो है क्या वो जापान में है? नहीं, तो ये कहाँ पे दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो आपको वो सही क्रम लगाना था, कौन सा वाला सही है, करेक्टली मैच करना था। ओके चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे बताना हर वर्ष किस दिन को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस के रूप में जाना जाता है? अब देखिएगा सही वाला आंसर इसका क्या रहेगा। होती है आयुष, होती है, 12 बजे होगी, 12 बजे होगी। 15 जुलाई, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 1 अक्टूबर, सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताओ, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन?
तो सही वाला यस, ब्लॉसम शावर्स आल्सो गीत, थैंक यू फॉर दैट एडिशनल। ये होती है पढ़ाई। देखिएगा जब भी हम क्लासेस करते हैं यूट्यूब पे हो या फिर स्पेशल क्लासेस में हो, आपने थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा नॉलेज वहाँ पे दे दिया ना तो काफी सुकून मिलता है यार। सच में कहते हैं कि यस भाई, सामने से भी उतने ही पॉजिटिव पढ़ाई वाली चीजें आ रही है और यहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू गीत फॉर दैट एडिशनल ब्लॉसम शावर्स। एंड आयुष मेरे दोस्त, 12 बजे वाली क्लास होती है, कल तक नहीं हो रही थी, लेकिन आज से दोस्तों 12 बजे वाले अपनी जो करंट अफेयर्स क्लास है वो डेफिनेटली होगी। चलेंगे आगे। द राइट आंसर दोस्तों 4 वाला दिसंबर रहा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि दोस्तों मुझे बताओ कि व्हेन वॉज अ थर्ड टीयर एडेड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। आप सभी को पता है ये है इंडियन फेडरल सिस्टम। ओके, ये अपने थर्ड टीयर है, मतलब आपका यहाँ पे रहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन आपका स्टेट वाला गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल वाला गवर्नमेंट। तो ये जो है ना दोस्तों, ये कब जोड़ा गया था? ये 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में। लॉजिक वाली बात है दोस्तों, शायद आपको पता होगा, काफी बार ये अमेंडमेंट्स आपने डिस्कस करे होंगे। ओके, मेरे टेलीग्राम के लिंक, मेरे प्रोफाइल के लिंक, सब कुछ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्वाइन करना भूलिएगा मत, फॉलो करना भूलिएगा मत दोस्तों। ओके, हाँ, इसका पीडीएफ दोस्तों आपको स्पेशल क्लास में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के। ओके, चलो से वाला दोस्तों आंसर रहा आपका 1992, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताना कि नर्मदा नदी की दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? लॉजिक वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन ना इस टाइप के क्वेश्चन, रिवर और उसके ये कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसे, उसकी लेंथ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, रिवर एंड लेंथ। बताओ। ग्रेट, अरे आयुष जी आप तो ज्वाइन हो, ग्रेट। नर्मदा नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? बताइए। 11th एंड 12th शेड्यूल लोकल अथॉरिटी। थैंक यू गीत फॉर दैट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेन। ग्रेट, हाई फाई टू यू मेरे दोस्त। ओके, 1312, यस ये सही है दोस्तों, 1312 1312 1312। ओके, 1312 नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, 1312। ओके, 13 बज गए 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मुझे बताना दोस्तों, सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट जो है वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज। बताइए तो ये दोस्तों कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे जो अर्बन गवर्नमेंट है, मतलब क्या दोस्तों, शहरी शासन प्रणाली को संवैधानिक बनाया गया। लॉजिक वाली बात है यार, सबको पता है 1992 में ये हुआ था, और रूरल भी हुआ था, अर्बन भी हुआ था। तो रूरल कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था एंड अर्बन कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था, ये भी पता होगा आपको, तो डायरेक्टली बता दो क्या रहेगा सही वाला इसका आंसर। द आंसर वुड बी मेरे दोस्त 74। लॉजिक वाली बात है, 73rd आपका रूरल के लिए था, 74th आपका अर्बन के लिए था, भूलिएगा मत। ओके, यस, सृष्टि ग्रेट, गीत ग्रेट, रेखा एंड सभी दोस्तों। चलेंगे आगे, या ये रहा। अब मुझे बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA, ये एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट दोस्तों। ओके, जो कि सभी को पता है कुछ दिनों पहले काफी इशू हो रहा था, एनजीओ को जो फंडिंग वगैरह मिलती है दोस्तों, तो वो फंडिंग फॉरेन के काफी कंपनीज वगैरह लोग वगैरह देते हैं। तो बताए दोस्तों ये कब तक बढ़ा दिया गया है? ओके, रजिस्ट्रेशन ये 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 फरवरी या फिर दोस्तों 1 मार्च। सही वाला इसका आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर पे क्लिक जरूर कीजिएगा। बताइए। सृष्टि कह रही है 4, शिवेंद्र नाथ कह रहे हैं 2 वाला आंसर होगा सर। चलो देख लेते हैं। सही वाला आंसर दोस्तों 31 मार्च 2022 तक ये जो डेडलाइन है, वैलिडिटी जो है दोस्तों, ये बढ़ा दी गई है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, अरे क्या मक्खन क्वेश्चन सर नेक्स्ट वाला। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? अब ये वाले क्वेश्चन में ना मुझे लगता है कि सबने यहाँ पे आंसर देना चाहिए, काफी मक्खन है और इजी वाला भी है यार, द्रोणाचार्य है कि नहीं? ओके, मणिबंधम बहिर्मुखम। सही वाला आंसर दोस्तों ये रहा, लॉजिकल वाली बात। ये दोस्तों होता है कोचिंग इन स्पोर्ट्स में। ओके, कोचिंग इन स्पोर्ट्स में दोस्तों ये सही वाला आंसर है। ओके, यस, वेलकम वेलकम फौजी दीपक, ग्रेट मेरे दोस्त। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, दिसंबर 2021 में ना 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी भोपाल में, तो कौन दोस्तों यहाँ पे जीते थे सीनियर एंड जूनियर एयर राइफल गोल्ड मेडल्स? गुरप्रीत सिंह जी ने, दिव्यांशी सिंह पनवर, सौरभ चौधरी या फिर दोस्तों विजय कुमार? क्या कहते हो? नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। एंड शनिवार की सुबह सुबह दोस्तों आप यहाँ पे आए हो एंड क्वेश्चंस कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, अच्छा लग रहा है। ओके, पढ़ाई कर रहे हो। दिव्यांश सिंह परमार, ये सेवा लाइन से इन्होंने दोस्तों दोनों पदक यहाँ पे जीते थे। ओके, सीनियर में भी और जूनियर में भी, ध्यान रखिएगा, आगे जाके शायद इनका नाम काफी आगे आ सकता है। बात यहाँ पे करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोस्तों ये बात करता है कि प्रोहिबिट्स, देखिए टाइटल, मतलब एक सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर, मतलब देखिएगा यहाँ पे मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल छोड़ के बाकी सारे टाइटल हमने एबॉलिश कर दिए गए हैं।
ओके, उनको अलाउड नहीं है। तो वो कौन से आर्टिकल के अनुसार हमने वो अलाउड नहीं किया है? ओके, क्या बात है सृष्टि, सही है। कूल थारा, देन आयुष, ग्रेट। ये रहा से वाला आंसर दोस्तों आपका है आर्टिकल 18(1) वाला, भूलिएगा मत। चलेंगे आगे, जरा बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? व्हाट डू यू थिंक? चलो इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, फिजिकल चेंज नहीं है। ओके, थोड़ा सा विचार कीजिए, साइंस वाला क्वेश्चन है, बेसिक वाला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या दे रहे हो? सृष्टि कह रही है 4 है, आयुष कह रहा है डी है, देन उसके बाद रेखा कह रही है डी है। चलो देख लेते हैं। राइट वाला आंसर दोस्तों ये रहा आपका एलपीजी, मतलब क्या, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सही है। ओके, भूलना मत यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली चीज़। चलेंगे थोड़ा सा आगे, बात यहाँ पे करेंगे। यूपीएससी बताओ कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का दोस्तों चयन कौन करता है? होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? क्या हो सकता है बताइए। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपीएससी जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो इसका चयन कौन करता है भाई? ओके, क्या बात है सृष्टि, ग्रेट। विक्रम, आयुष जी जरूर 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 ताला लगा देंगे मेरे दोस्त। ये रहा, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। लॉजिक वाली बात है दोस्त। ओके, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की हम बात यहाँ पे करेंगे तो उसके जो भी प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन वगैरह होते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट वाली बात यहाँ पे करेंगे। अब मुझे बताना कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी, अरे क्या मक्खन वाला क्वेश्चन है, बताओ भाई, हमारे बॉडी की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है जो टूटते टूटेगी नहीं? हाँ, इट्स भाकी कलाई की, भाकी कलाई की लंबी हड्डी ये वाली, या फिर दोस्तों स्टेप्स रहेगी, या फिर फेमोर बोन, या फिर शोल्डर बोन? ओके, लॉजिक वाली बात है यार। बहुत बार ये क्वेश्चन हम ना, जब भी आप एनसीईआरटी रीड करते हो ना, ओके बेसिक वाली, तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 6, 8, 7th 8th की जो एनसीईआरटी ये काफ़ी बेसिक है। अगर आपको लगता है कि 9, 10th वाला काफ़ी बड़ी बुक है सर, याद नहीं रहता, तो 6th वाली, 7th वाली, 8th वाली एनसीईआरटी रीड करना। इससे आपके बेसिक सारे सब्जेक्ट के, मतलब हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे आप। ओके, तो सही वाला आंसर आपका फेमर बोन रहा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब मुझे बताना कि कौन से कंट्री के साथ ना हमने दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। ओके, HAL ने कौन से कंट्री के साथ दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? किसके लिए? कि वो इंपोर्ट करेंगे 1 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो हमारा रहेगा। ओके, हमारा हेलीकॉप्टर वो इंपोर्ट करने वाला है। तो ये कौन सी कंट्री है? वियतनाम करेगा इसे, फिलीपींस करेगा, इजिप्ट करेगा, फिर मॉरिशस करेगा? क्या कहते हो बताओ। यस गुड्डी, वेलकम वेलकम टू द क्लास। शर्मा जी वेलकम, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू प्रभु जीवान जी। तो बताइए सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सी कंट्री इंडिया के HAL के साथ एग्रीमेंट करके लाइट वाले जो हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट वाले, वो हमारे यहाँ से लेंगे? तो सही वाला आंसर ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर, इट्स अ मॉरिशस, जो कि दोस्तों इंडियन ओशन के मिडल में है, इंडियन ओशन के मिडल में है। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों इंडियन ओरिजिन के लोग भी बाहर रहते हैं, है कि नहीं? चलो चलते नेक्स्ट, बात यहाँ पे करेंगे कि मुझे बताना वे रोग जिनमें रोगाणु तत्काल कारण होते हैं, कि डिसीज, ऐसे कौन सी डिसीज दोस्तों वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेस, जो माइक्रोब की वजह से दोस्तों होता है, ऐसे कौन कौन से डिसीज होते हैं? संक्रामक होते हैं क्या? ओके, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, क्रोनिक, या फिर एक्यूट? मतलब डायरेक्टली वो माइक्रोब्स की वजह से दोस्तों होते हैं, बाकी उसका कारण कुछ नहीं होता। ओके, ठीक है। आंसर गलत हो रहे हैं ना, मैं बता दूं, अगर आप चार्ट में लिख रहे हो कि आयुष ने लिखा गलत हो गया, ये वाली होती है ऑनेस्टी, ये लिखिएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि यार मैंने वहां पे मिट्टी खाई थी, अब अगले वाले आने वाले क्वेश्चन में मिट्टी नहीं खाऊंगा, ध्यान रखूंगा कि मेरा वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया था वो वाले सेशन में, इसके बाद दोस्तों ओके गलत नहीं करूंगा। सही वाला आंसर ये रहा दोस्तों आपका, इन्फेक्शियस डिसीज जो अभी हो रहा है, क्या? अच्छी अच्छी, अहू अहू, कोरोना, ओके, कोविड, ओके कोविड, ध्यान रखिएगा भाई, डायरेक्टली वो वाला बंदा आपके नाक के अंदर चला जाएगा, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इन डैश डैश महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, अरे क्या मक्खन क्वेश्चन है सर। भाई बताओ भाई, खेड़ा में सत्याग्रह कब हुआ था महात्मा गांधी द्वारा? ये तो जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम करते हैं ना, तो ये तो मक्खन वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए। 16 है, 17 है, 15 है, 18 है। ओके, जो 3 सत्याग्रह जो मेन हुए थे ना, उनका आपको ईयर पता होना चाहिए। खेड़ा का रहा, अहमदाबाद का रहा, और खेड़ा, अहमदाबाद, और कौन सा है तीसरा, ये आपने मुझे बताना है बाद में। चंपारण का, यस। तो खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण के जो 3 सत्याग्रह, इनके आपको ईयर पता होने चाहिए। तो खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा दोस्तों हुआ था 1917 में।
ओके, लॉजिक वाली बात है, ओके, भूलना मत। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग भोजन के पाचन की भूमिका नहीं निभाता? अरे, हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा दोस्तों एक ऑर्गन है जो दोस्तों मतलब डाइजेस्टिव फूड डाइजेशन का काम नहीं करता? स्टमक है, लिवर है, किडनी है, या फिर दोस्तों माउथ है? अरे अब बता रहा हूं। अब देखते हैं कि आपके बॉडी की बारे में आपको कितना पता है। ओके, चलो, सी कह रहे हैं आयुष, राणा जी कह रहे हैं कि 2 है, आकू मूवीज कह रही है सी को ताला लगाया जाए। चलो, ये रहा, यस मेरे दोस्त, किडनी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों डाइजेशन के पार्ट में नहीं आता है भाई। किडनी कैसे काम, किडनी में थोड़ी ना फूट जाएगा। स्टमक में आपके पहले तो आप चबाते हो, ओके, लिवर वहां पे सीक्रेट करता है कुछ हम कहेंगे एंजाइम्स एंड ऑल, एंड स्टमक ऑब्वियसली उसमें ही तो होता है फूड, लॉजिक वाली बात है। अब मुझे बताओ, आप सभी ने ये इंसिडेंट जो है वो देखा होगा, काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ था एंड न्यूज़ भी काफ़ी चली थी उसके बारे में। इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति है ना, जो उसकी जो लॉ है, तो वो जो दोस्तों मर्ज कर दी गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल में, राइट ना। तो मुझे बताना कि जो अमर ज्योति, जो जवान ज्योति, जो ये जो लॉ है, तो वो कब एस्टेब्लिश करी गई थी? 72 में, 47 में, 31 में, या फिर दोस्तों 50 में? ओके, एक जो ऑप्शन है आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, ग्रेट, थैंक यू मेरे दोस्त आयुष। आयुष कह रहा है कि सीजीएल में 2020 का करंट अफेयर्स पूछा था। यस, हम वही बात कर रहे थे कि आपको 1-1.5 साल या 2 साल का करंट अफेयर्स आपको लेके चलना है। देखिए, लगभग ना मैं बता दूं, 2022 का अगर आपको करंट अफेयर्स लेके चलना है तो उसमें ना आप आधे मतलब जून 2020 से दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेके चलिएगा। तो मैं आपको तो थोड़ी सी एक टाइमलाइन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका सही वाला आंसर 72 रहा। देखिए, जून 2020 से लेके अभी तक का, मतलब आप अप्रैल की बात अगर कर रहे हैं तो 2022, तो आपको इतना ड्यूरेशन लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने पिछली बार भी देखा था, एमटीएस के बारे में बात करी थी, ओके, ग्रेड बी के बारे में बात करी थी, एंड ग्रुप डी के बारे में बात करी थी, और अब सीजीएल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसके बारे में, मतलब इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और यस, यू नीड टू जस्ट एक्सपांड आपकी जो ये कहेंगे जो दायरा है वो आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, तभी जाके फायदा होगा। चलेंगे आगे, बात पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। अब मुझे बताना दोस्तों, किसे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो वाला इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कर्जन रहेगा, रिपन रहेगा, कॉर्नवालिस रहेगा, या डलहाउसी रहेगा? लॉजिकल वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिएगा, ये डिपेंड करता है। एमटीएस में तो 1.5 साल का आया था, 2 साल का भी पूछा जा रहा है, एंड इसमें 1.5 साल का तो करके चलिए यार, हर एग्जाम में 1.5 साल का करके चलिएगा। 1 साल का तो मिनिमम होता ही होता है, 1 साल का तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे एग्जाम स्किप हो गई थी, ओके, एग्जाम्स हुई नहीं थी बीच में 2 साल, तो दैट्स वाई जो ये एग्जामिनेशन जो बॉडीज है, एसएससी होगी, आपका रेलवे वगैरह हो गया, तो ये क्या कर रही है, जो 2 साल का जो पीरियड बीच में मिस हुआ ना, उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, ऐसा बहुत बार होता नहीं कि 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा गया है, लेकिन ड्यू टू कोविड वी कैन अंडरस्टैंड बीच वाला पीरियड वो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसका सही वाला आंसर दोस्तों स्थानीय स्वशासन का आपका लॉर्ड रिपन। ओके, चलेंगे आगे मेरे दोस्त। ओके, बात करेंगे यहाँ पे, मुझे पता ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है दोस्तों 2022 का, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग 5 है, 8 है, 10 है, या फिर दोस्तों 12 है? क्या कहते हो, सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, सीसीपीआई में इंडिया की रैंकिंग दोस्तों क्या होगी? 4 कोमल के लिए की 12वीं रैंक है अपनी, 10वीं, 8वीं, 5वीं, तो ये रहा दोस्तों सही वाला राइट आंसर, ये रहा दोस्तों 10वीं रैंक है आपकी सीसीपीआई में, ध्यान रखिएगा। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना, अरे यार आ गए हमारे मोदी साहब, तो बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस अ हाई लेवल सेगमेंट वन ओशन समिट यहाँ पे उन्होंने क्या की, एड्रेस की। तो ये वन ओशन समिट, ये भाई कौन से कंट्री ने ऑर्गेनाइज करा था? ये फ्रांस ने करा था, जर्मनी ने, पोलैंड ने, या फिर इटली ने? क्या कहते हो, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? फ्रांस? अच्छा, सृष्टि को पता है। ओके, शर्मा जी क्या बात है मेरे दोस्त, फिसल गए। रेखा जी आप सही है। ओके, ये रहा सही वाला आंसर आपका, फ्रांस। ओके, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, ये भी आप सबको पता है, राइट ना? ओके, तो कूल, आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के बारे में। देखो यहाँ पे मुझे पता ना कि यहाँ पे एक फॉलोइंग जो इनॉग्रेटिव हुआ था निकर्षण सदन, जो कि ये क्या है दोस्तों, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो एक ड्रेजिंग म्यूजियम
यहाँ पे ओपन करा गया था और इनॉग्रेट करा गया था 23 फरवरी 2022 को। ये हमने स्पेशल क्लास में जब वीकली करंट अफेयर्स जब कर रहे थे तो उसमें हमने बात करी थी। तो इसका उद्घाटन किसने करा था बताइए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो शिप्स वगैरह होते हैं ना, तो वो उसमें दिखाए गए थे। ओके, तो बताओ सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह, क्या कहते हो? वॉट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? से वाला इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, बता दीजिएगा। एकदम इजी है, मक्खन है। ओके, ये रहा दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल इज द राइट आंसर। इन्होंने दोस्तों क्या करा था, ड्रेजिंग म्यूजियम का, ओके, निकर्षण सदन का यहाँ पे उद्घाटन करा था, ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे, बात यहाँ पे करेंगे हिसार, आप सबको पता है जो कि हरियाणा में है। तो हिसार में फिरोज शाह द्वारा कौन सा महल दोस्तों बनाया गया था? बताओ, ये गुजारी महल है, लाल महल है, राजमहल है या फिर सुंदर महल है, क्या कहते हो? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? बताइए, ये वाला इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन, क्या कहते हो? गुजारी, यस मेरे दोस्त, गुजारी महल इज द राइट आंसर, गुजरी महल, भूलिएगा मत। ये रहा, फिरोज शाह ने बनाया था हिसार में। अब जरा थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे कि देखो, अपॉइंटमेंट वाली फिर से एक बार बात यहाँ पे हो रही है, अपॉइंटमेंट वाली, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मार्च 2022 में ना दोस्तों, किसने यहाँ पे स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार यहाँ पे संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह या लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी? थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन स्टिल यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, स्टिल बताइए सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा? कम ऑन, क्या कहते हो? ए रहा, ये रहा दोस्तों सही वाला राइट आंसर। यस, इट्स ए, लेफ्टिनेंट जनरल जी आर सी तिवारी, ग्रेट सृष्टि, देन असित एंड रेखा। कूल मेरे दोस्त, ओके, अमेजिंग अमेजिंग। चलेंगे आगे, जरा बात यहाँ पे करेंगे कि मुझे बताओ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ना सीटों के बारे में काफी बार पूछा जाता है, सीट्स। अब देखिएगा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीट्स इंडिया में लोक इसकी राज्यसभा विधानसभा की किसके पास है पता है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से नीचे दिए गए राज्यों में सबसे अधिक सीट कहां पे है? तो खा गए ना चकमा। तो इंपॉर्टेंट वाली बात, सबको पता है कि ज्यादा सीट्स कहाँ पे, यूपी में है, लेकिन भाई यूपी तो ऑप्शन में है नहीं। ओके, तो फिर कौन सा आंसर रहेगा? तो आंसर दोस्तों आपका रहेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन एमपी से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एमपी में कम सीट्स होंगे और वेस्ट बंगाल में ज्यादा सीट्स होंगे। लॉजिक जरा ध्यान रखना दोस्तों, सीट्स आपके ज्यादा कब होते हैं? जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और इन चारों में से अगर हम कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के मामले में, तो तमिलनाडु दोस्तों सेकंड नंबर पे आएगा, बिहार थर्ड पे आएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों आपका फोर्थ पे आएगा। लॉजिक वाली बात। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे कि दिल्ली में जो प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर है ना, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? बताइए, क्या कहते हो भाई, जंतर मंतर का निर्माण किसने? ये तो हम काफी बार कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने, मैं फिर से आपको क्यों कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी इज मैटर्स अ लॉट। ओके, एनसीईआरटी काफी मैटर करती है, 6th की, 7th की और 8th की। इससे आपका ना जीके का बहुत सारा पोर्शन ऐसे ही हो जाता है यार। ओके, मतलब आप लूसेंट वगैरह यूज करते हो, लूसेंट की मैं तो कहूँगा 60 to 70% जो बुक है ना, वो आपके एनसीईआरटी से ही आई हुई है। चलो, राइट वाला आंसर आपका रहा महाराजा जय सिंह। ओके, चलेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे मुझे बताना दोस्तों, किसे यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष रूप में मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का? संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति का मतलब क्या कि भाई काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन कौन है? सैयद अकरबुद्दीन, टीएस त्रिमूर्ति, हर्षवर्धन श्रृंगला या फिर दोस्तों विकास स्वरूप? क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग पवन कुमार, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या कहते हो, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन मेरे दोस्त? विकास स्वरूप रहा, हर्षवर्धन श्रृंगला रहा, टीएस त्रिमूर्ति रहा या फिर दोस्तों आपका सैयद अकबरुद्दीन रहा? राइट वाला आंसर दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, द राइट आंसर दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति। ओके, देखो काफी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। चलेंगे थोड़ा सा आगे बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये जो बुक, अब देखिएगा बुक्स एंड ऑथर्स, ये वाला टॉपिक काफी हॉट बना रहता है हमेशा एग्जामिनेशंस में। तो बताओ कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किसके ये जो निम्नलिखित जो बुक है किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रामचंद्र गुहा, अभिषेक मुखर्जी, इयान मार्शल या फिर डेनिस एमिस? क्या कहते हो? तो बोला इसका आंसर दोस्तों क्या रहेगा? बताओ, द राइट आंसर वुड बी इट्स रामचंद्र गुहा। ओके, देखिए रामचंद्र गुहा जी क्रिकेट के बारे में काफी, इन्होंने काफी बुक यहाँ पे लिखी, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी एंड ऑल बुक इन्होंने लिखी है। ये एक राजनीतिज्ञ हम कहेंगे बुक लिखते हैं, पॉलिटिशियन के बुक लिखता है।
एज वेल एज इन्हें क्रिकेट के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट के बारे में बुक काफ़ी लिखते हैं। मुझे बताओ दोस्तों, किस दिन को विश्व क्षय दिवस के रूप में मनाया था, मतलब टीबी, वर्ल्ड टीबी डे दोस्तों कब मनाया था है? 22 मार्च, 23 मार्च, या फिर दोस्तों 18 या फिर 24? क्या कहते हो? वॉट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस वन? बताइएगा भाई। यहाँ पे 100 के ऊपर हमारे दोस्त यहाँ पे सेशन देख रहे हैं और लाइक्स काफी कम है, ऐसा क्यों? चलो बता दो सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा। ये आंसर दोस्तों ये रहा आपका 24। भाई जरा से लाइक ठोको, ओके, आंसर बताओ और सेशन एंजॉय करो। भाई 100 के ऊपर बंदे यहाँ पे देख रहे हैं और लाइक्स इतने कम क्यों? हाँ, जरा बढ़ाओ। ग्रेट, चलेंगे आगे बात यहाँ पे करेंगे कि देखिए फिर से एक बार बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों सेशन जो हो ना वो दोस्तों मिक्सिंग क्वेश्चन वाला हो, थोड़े स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन हो, थोड़े साइंस वाले क्वेश्चन, थोड़े करंट वाले क्वेश्चन हो, थोड़े बुक्स वाले हो, थोड़े अपॉइंटमेंट वाले, थोड़े अवार्ड वाले, राइट? तभी मजा आता है भाई। अगर एक ही आइटम हो ना प्लेट में तो मजा नहीं आएगा भाई, ऐसे पंच पकवान न होने चाहिए। तो यही वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एन इन्विटेशन टू द व्हाइट हाउस, ये जो बुक है दोस्तों किसने लिखा है? तो व्हाइट हाउस सबको बताइए क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? लॉजिक वाला क्वेश्चन है, जरा बता दो सही वाला आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे दोस्त, सही वाला आंसर रहा सुश्री हिलेरी क्लिंटन, ओके, जो कि हम कहेंगे विदेश मंत्री थी बराक ओबामा के टाइम पे, एज वेल एज शी वॉज, वो दोस्तों क्या है, पत्नी भी है बिल क्लिंटन की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। बात करेंगे नेक्स्ट, भाखड़ा, बताओ दोस्तों, डैश डैश हैज बीन ड्रॉन आउट फ्रॉम द भाखड़ा कैनाल। बताओ कि भाखड़ा नहर से खींची गई है। क्या वेस्टर्न यमुना कैनाल भाखड़ा नहर से आई है, भिवानी कैनाल आई है, गुड़गांव कैनाल आई है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाखड़ा कैनाल से दोस्तों क्या नहर आई है? यस मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि जो भी आपकी वनडे एग्जाम है, एसएससी है, ओके, आपकी एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, या फिर दोस्तों हम बात करेंगे लेखपाल के लिए भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं कहूंगा इन तीनों के लिए तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली है, एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, एंड इट्स फॉर द, और क्या कहा था मैंने, बैंकिंग के लिए, या। चलेंगे आगे बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों, भिवानी नहर इज द राइट आंसर, ओके, भिवानी कैनाल। बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण, वेलकम मेरे दोस्त। बात करते हैं विमान, गोपुरम एंड मंडपा, ये दोस्तों कौन से काइंड के आर्किटेक्चर में पाया जाता है? विमान है आपका, गोपुरम है, मंडप भी है। ये नगरा स्टाइल में है, बदामी चालुक्य के स्टाइल में है, या फिर द्रविडियन, या फिर मुगल? लॉजिक वाली बात है, एक तो आप आराम से इसे एलिमिनेट कर सकते हो एक वाले ऑप्शन को, भाई मुगल तो आएगा ही नहीं, ओके। तो बताओ सही वाला आंसर यहाँ पे क्या रहा? गुड मॉर्निंग कृष्ण महतो, ग्रेट, अमेजिंग। तो सही वाला आंसर दोस्तों आपका रहा द्रविडियन, ओके। द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में दोस्तों ये नहीं होता, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे है, ओके। चलेंगे आगे बात यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि भारतीय सेना ने सेना दिवस पर अपने कर्मियों के लिए एक हल्की और अधिक जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी पेश की। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म विकसित की गई है? सही वाला इसका आंसर क्या रहेगा बताइए। तो आर्मी की जो नई यूनिफॉर्म है, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी। तो ये किसने यहाँ पे विकसित किया, डेवलप किसने की रही है? अब बताओ। ये डेवलप इंस्टीट्यूट ऑफ अपैरल मैनेजमेंट में, कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, या फिर दोस्तों जॉर्ज टेलीग्राफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? यस, इट्स दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने इंडियन आर्मी की जो यूनिफॉर्म है नहीं, वो यहाँ पे क्या करी है, डेवलप करी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ ही क्वेश्चन बचे लास्ट के 2-4 क्वेश्चन। डैश डैश तारों, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों की नमूनाकृत गति क्या दर्शाता है? ये प्लानिटेरियम होती है, ये वनस्पति संग्रह, पक्षी विहार, या फिर दोस्तों पेलुडेरियम? दो वाले ऑप्शन आराम से आप इसे क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो बताओ मेरे दोस्त सही वाला आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? लॉजिकल वाली बात है, अगर तारों की बात हो रही है, ये तारा, वो तारा, हर तारा, तो ये रहा आपका तारामंडल। देखिए कभी कभार होता है ना कि क्वेश्चन ही आपको क्या करता है, गाइड करता है आंसर की तरफ। अगर आपका दिमाग सही ठिकाने पे है, देखिए मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपका दिमाग सही ठिकाने पे है, क्वेश्चन आप ठीक से रीड कर रहे हो, तो क्वेश्चन ही आपको भाई रास्ता दिखाएगा कि आंसर क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है, हर बार नहीं कहूँगा, लेकिन यस बहुत बार ऐसा होता है। बात करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे कौन से कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप करी है इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम, जो दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन में काफ़ी कारगर साबित होगी? तो बताइए कौन से वैज्ञानिक हैं? ब्राज़ील के हैं, इंडिया के हैं, यूके के हैं, या जर्मनी के हैं? क्या कहते हो? तो वाला इसका आंसर दोस्त क्या रहेगा बता दीजिएगा। इंतज़ार आप सभी का हम यहाँ पे कर रहे हैं। कमॉन 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 कमॉन, इंतज़ार कर रहे
आपके आंसर का ये रहा, इट्स इंडिया। भाई हमारे बिलीव नहीं है क्या? ओके भाई, सी सी आंसर दे दिया आपने, ब्राजील दे दिया, यूके दे दिया, हम नहीं कर सकते? हम भी कर लेंगे, उसमें क्या है। ओके हम भी बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। मुझे बता रहा दोस्तों, जो मिडिवल फेज की अगर बात होती है मिडिवल इंडिया की, तो उसमें जो नीचे जो स्टेटमेंट हमने दिए गए हैं, ओके ये जो 4 स्टेटमेंट है, तो इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा विधान है, जो स्टेटमेंट है, जो दोस्तों राजपूत को एकदम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, बताता है? बताइए। वो दोस्तों कंसिडर थे फॉरेन इन्वेडर्स वो हैव इंडियनाइज्ड एंड एब्सॉर्ब्ड इनटू द इंडियन सोसाइटी एंड बिकेम इंडियन क्षत्रियाज। क्या वो ग्रीक सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे? क्या वो इंडिया से ही थे? क्या वो दोस्तों इंटर मैरी अमंग देमसेल्स? क्या था? तो ये वाला दोस्तों आंसर ये रहा, पहला वाला आंसर, कि वो दोस्तों कंसिडर एज डिसेंडेंट ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, जो आए थे वो उनके डिसेंडेंट्स थे बाहर से, लेकिन वो इंडिया में आ गए, इंडिया के ही बन गए, एंड दोस्तों वो बन गए इंडियन क्षत्रिय। इंपॉर्टेंट वाली बात। ओके चलेंगे आगे, जरा बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। मुझे बताना कि भारत में से किसे ना सर्वोच्च ब्रिटिश पुरस्कार जो होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ओके ऑर्डर ऑफ मेरिट, सर्वोच्च ब्रिटिश पुरस्कार, जैसे इंडिया का भारत रत्न वैसे है, तो ये किसे दिया गया था? बताइए। इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, मदर तेरेसा जी को, या फिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को? क्या कहते हो, क्या होगा इसका राइट वाला सही आंसर मेरे दोस्त? ओके द राइट आंसर वुड बी ये रहा, यस नन अदर दैन आपकी और हमारी सबकी चहेती एंड फेवरेट है मदर तेरेसा। उन्हें दोस्तों ये दिया गया था। काफ़ी बढ़िया काम इन्होंने अपनी लाइफ में किया, एंड अपना काम करती रही सिर्फ, एंड उसके बाद तो नाम अपने आप हो गया। नेक्स्ट रहा, मुझे बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च जो एजेंसी है, उन्होंने दोस्तों इंडिया की जो जीडीपी की जो ग्रोथ है ना, वो 2022-23 के लिए दोस्तों कम कर दी गई है। पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम 7.6% रखेंगे इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ, लेकिन अब उससे घटाकर दोस्तों कितनी कर दी गई है? देखो ये हमेशा होता है, जो रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती है ना, तो वो हालात को देख के, इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के, ग्लोबल सिचुएशन को देख के हर एक कंट्री की ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी कम ज़्यादा कर देते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ दोस्तों अब क्या कर दी गई है? 7.6% से होके ये दोस्तों करके दी गई है आपकी 7 to 7.2। अमेजिंगली ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय ऑल द पीपल हियर वॉचिंग दिस सेशन। क्या बात है, क्या बात है। जो भी दोस्त सेशन में, इस सेशन के बाद प्लस क्लास में आना चाहते हैं, स्पेशल में आना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना चाहते हैं, ये सारे लिंक दोस्तों आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। प्रोफाइल की लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, भूलना मत। इंटरेस्टिंग वाली चीजें हैं। बात करेंगे पूरे विश्व में दोस्तों किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्स डे? 6 मई, 10 मई, 25 मई या 12 मई? क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या रहेगा सही वाला इसका आंसर मेरे दोस्त? ओके कमान 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 कमान, इंतजार आप सभी का यहाँ पे हो रहा है। ओके व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन? तो दोस्तों सही आंसर रहा आपका 12 मई। ग्रेट कूल दोस्तों, ये था आज का सेशन, एंड इसके बाद दोस्तों हम मिलेंगे कितने बजे? इसके बाद दोस्तों हम मिलने वाले हैं 10 बजे। ओके तो हम मिलेंगे 10 AM को। 10 AM को हम करने वाले हैं अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट, ओके देखिएगा 200 इंपॉर्टेंट 200 MCQ। तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू पीपल 10 AM को आज ही वाईफाई स्टडी के ऊपर। ओके एंड यस आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे 24 अप्रैल 12 PM को क्या होने वाला है भाई? यहाँ पे होने वाला है आपका अल्ट्रा कॉम्बैट। तो आप सभी का वहाँ पे इंतज़ार रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पे आ जाइएगा। ओके एंड एनरोल कर लीजिए खुद को वहाँ पे। यस हम थोड़ा खुद को छोटा कर देते हैं ताकि आपसे थोड़ी बात हो पाए। देखो यहाँ पे ना दोस्तों हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपको मिल सकता है डेल का लैपटॉप, सैमसंग मोबाइल, लेकिन क्यों? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि भाई हम आपको थोड़ी सहायता यहाँ पे करें। तो यस इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एनरोल कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स में आपको यहाँ पे कॉम्बैट करना है। एनरोल करने के लिए यू कैन जस्ट यूज NW10। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत भाई, इसने काफ़ी धमाका मचाया है। बात यहाँ पे करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो देखिएगा, इसके लिए भी एनरोल कर लो। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप एनरोल कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी मैटर करते हैं। आप सभी को पता है सेक्शन वाइज टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, आपकी लेवल दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। और क्या पता भाई अगर अच्छा आंसर दे दिया, अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, तो आपको मिलेंगे गिफ्ट वाउचर्स। ओके
बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों, अगर आपको CGL और CGL की प्रिपरेशन के लिए जाना है तो 20 अप्रैल से बैच शुरू हो रही है, तो उसमें ज्वाइन करना भूलिएगा मत। शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, आज तो भाई 23 अप्रैल है। अगर कंप्लीट बैच आपको GS की यहाँ पे चाहिए तो भाई 20 अप्रैल से फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आना भूलिएगा मत। बात करेंगे दोस्तों आइकॉनिक फीचर, यू ऑलरेडी नो कि प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग काफी मैटर करता है जब भी आप स्पेशल क्लास में होते हो। ओके, तो मेरे क्लास में आने के लिए आपको पता है लिंक ऑलरेडी दी गई है, उसे फॉलो कीजिएगा। एज वेल एज भाई ये फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा होता क्या है ना, जब हम क्लास करते हैं तो क्लास करते समय बहुत सारे डाउट्स वगैरह आते हैं, लेकिन अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर आपने आइकॉनिक फीचर लिया हुआ है, तो उसे होता क्या है, उसे दोस्तों आपको मिलती है प्रायोरिटी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना जो हैंड है रेज हैंड कर सकते हो, एंड अपने टीचर के साथ डायरेक्टली बात करके कह रहा हूँ, चैट करके नहीं, अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। एज वेल एज दोस्तों आस्क डाउट फीचर सबको पता है भाई, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, डाउट आ रहा है तो फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो, सबमिट करो, फीचर आपको आपके आंसर दिया जाएगा। ओके, एंड उसके बाद दोस्तों NW10 जरूर यूज कीजिएगा इफ यू वांट द सब्सक्रिप्शन एंड 10% डिस्काउंट। यस डेफिनेटली। अब प्लस में आइएगा। प्लस में दोस्तों अपनी जो बैच है वो ज्योग्राफी की आज से शुरू हो रही है। ओके, डेली 3 बजे रहेगी ये बैच, तो इंतजार आप सभी का वहां पे रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, प्रोफाइल को फॉलो करो, प्रोफाइल में ऑलरेडी सब कुछ दिया गया है, एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम सारा सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एज वेल एज अगर पढ़ाई करते समय कुछ इनऑपरेटेड कंटेंट आपको मिलता है दोस्तों, रिपोर्ट करो, क्या पता यार उससे भी आप प्राइज जीत सकते हो। मतलब गलत चीज को बढ़ावा ना दो, ओके, सही वाली चीज फॉलो करो। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज इन्फॉर्मेशन भाई, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो हर एक स्पेशल क्लास में, तो 9:30 बजे सुबह GK, 12 बजे करंट अफेयर्स और 3 बजे अपनी प्लस क्लास होती है, तो आना भूलना मत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। टेलीग्राम ग्रुप भाई ज्वाइन करना क्यों भूल रहे हो, क्योंकि वहां पे मिलेंगी आपको सारी PDFs और एज वेल एज सेशन के लिंक्स, नीलेश सर अनअकैडमी। ओके, तो चलते हैं आगे, एंड अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इतनी सुबह सुबह भाई। बहुत सारे लोग रजाई से ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी से ज्वाइन हो चुके हैं, दैट्स रियली ग्रेट। सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, एंड प्रोफाइल की लिंक दी गई है उसे फॉलो करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे दोस्तों 10 AM को आज सुबह, करेंगे अप्रैल 2022 के, ओके, अप्रैल 2022 के अभी तक के इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन। भाई देखिए आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल तक 200 क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब देखिए कितना सारा मटेरियल आ रहा है करंट अफेयर्स का। तो भूलिएगा मत करंट अफेयर्स ज्वाइन करना, सेशन की लिंक दी जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय बाय।